देव भैया, हम सेल्फ कॉन्सेप्ट की अफर्मेशन कर रहे हैं, सब्लिमिनल सुन रहे हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए रोबोटिक अफर्मेशन कर रहे हैं और बहुत टाइम हो चुका है हमें ये करते करते। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है तो वो अच्छी हो गई है या नहीं? वो साइंस क्या होगे, वो चीज़ें क्या होगी जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छी है? तो देखो, सबसे पहले ना, अगर तुम ये जो मैं आगे बताने वाला हूँ, अगर ये चीज़ें तुम कर रहे हो तो इट मीन्स कि तुम्हारी सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी है। सबसे पहली चीज़, तुम ये क्वेश्चन नहीं करोगे, ठीक है? हाँ, तुम ये क्वेश्चन नहीं करोगे कि मेरी सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छी है या नहीं, बिकॉज़ तुम वही चीज़ें बोल रहे हो जो तुम हो। तो अगर तुम क्वेश्चन कर रहे हो तो इट मीन्स तुम क्वेश्चनिंग में ही हो। सो जस्ट से कि आई हैव अ बेस्ट सेल्फ कॉन्सेप्ट, आई हैव अ वेरी गुड सेल्फ कॉन्सेप्ट, जो भी मेरी डिज़ायर है वो मेरे पास है। तो ये जस्ट सिंपल थिंग थी। तो तुम जो भी बोल रहे हो ना, तो वो तुम हो। तो अगर तुम लैक में बोल रहे हो कि मेरे पास सेल्फ कॉन्सेप्ट है या नहीं, और अगर तुम कंफ्यूजन में बोल रहे हो मेरे पास सेल्फ कॉन्सेप्ट है या नहीं, तो इट मीन्स यू आर इन अ कंफ्यूजन। ओके, तो दैट इज अ वन साइन। अगर तुम ये बोल रहे हो, अगर तुम ये पूछ रहे हो, तो इट मीन्स यू आर इन अ कंफ्यूजन। सेकेंड साइन क्या होता है कि ना, तुम्हारे डिजायर के बारे में बोलना कम कर देते हो, सोचना कम कर देते हो। तुम तुम्हारे विश फुलफिल्ड में होते हो। हाँ, तुम्हें पता होता है कि हाँ, तुम्हारा डिजायर तुम्हारा ही है, चाहे वो तुम्हें 3D में दिखे या ना दिखे, चाहे वो तुम्हारे पास अभी हो या फिर वो तुम्हारे दिमाग में हो, बिकॉज यू हैव दैट थिंग। तुम इस मोमेंट में रहते हो, तुम इस नोइंग में रहते हो कि हाँ, वो चीज़ मेरे पास ही है, इट्स डन। इस वाली तुम नोइंग में रहते हो। तुम बार बार सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए अफर्म नहीं करते हो, जैसे मैंने लास्ट पॉइंट में कहा था कि तुम ज़्यादा चेजिंगली या तुम ज़्यादा अग्रेसिवली तुम्हारे डिज़ायर के बारे में नहीं सोचोगे, ठीक है? बिकॉज यू हैव इट ऑलरेडी इन दिस मोमेंट। ओके, द नेक्स्ट थिंग, एंड ये हम कहेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर तुम ये चीज़ कर रहे हो तो हाँ, मतलब तुम सही रास्ते पे हो, कि तुमने बहुत ज़्यादा अफर्मेशन कर ली है, तुमने बहुत ज़्यादा सब्लिमिनल सुन लिए है, तुमने बहुत ज़्यादा टेक्निक्स कर ली है। अब तुम्हारा मन नहीं होता है, अब तुम्हारा मन नहीं हो रहा है नई से टेक्निक्स करने का। तुम अगर टेक्निक कर भी रहे हो तो तुम्हारे लिए वो एकदम नॉर्मल लगती है, जैसे कि हाँ, तुम करो, इट्स ओके, ना करो तो भी कुछ गम नहीं है। तुम इस मूवमेंट में रहते हो, तुम इस नोइंग में रहते हो कि हाँ, मुझे अभी ज़्यादा अफर्म करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा विजुअलाइज करने की, ज़्यादा सुनने की, बोलने की, ये करने की ज़रूरत नहीं है। इससे पता है क्या होता है, इससे ना तुम फोकस्ड हो जाते हो। मतलब तुम जो भी चीज़ें कर रहे हो, तुम इन द फ्लो वो चीज़ें करते हो। मैं एक क्लाइंट के साथ बातें कर रहा था और उन्होंने मुझे कहा कि मेरी जॉब की वजह से मैं ज़्यादा अफर्मेशन नहीं कर पा रहा हूँ, ज़्यादा अफर्मेशन नहीं कर पा रही हूँ, अब तुम बताओ मैं क्या करूँ? एंड आई सेड कि तो सही बात है ना, बी इन द मोमेंट। अब तुम उस सेल्फ कॉन्सेप्ट में हो, तुम उस नोइंग में हो, तुम उस हायर सेल्फ में हो, तुम उस वर्जन में हो खुद के, जिसके पास सारी चीज़ें हैं, जिसके पास वो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, तो वो अपनी जॉब ही करेगा ना, वो भी पूरी फोकस से करेगा। अगर तुम तुम्हारी जॉब लैग के साथ कर रहे हो तो इट मीन्स कि तुम्हें वो पसंद नहीं है, या फिर यू वांट समथिंग एल्स। तो तुम जो कर रहे हो चीज़ें, तुम उस मोमेंट में रहो। थर्ड पॉइंट हमारा यही है कि तुम इन द मोमेंट में रहते हो। तुम जो काम कर रहे हो तुम उसे पूरी फोकस के साथ करते हो। तुम्हें ये नहीं लगता कि यार मुझे अभी अफर्मेशन करनी है, मुझे ये चीज़ें करनी है, मुझे वो चीज़ें करनी है, ये टेक्निक करनी है, वो टेक्निक करनी है। तुम इस चीज़ों के बारे में नहीं सोचते, बिकॉज तुम्हें पता है कि तुम ऑलरेडी वो आइडियल वर्जन हो। द एवरी सेकेंड यू आर चेंजिंग, एवरी डिसीजन यू आर मेकिंग यू आर चेंजिंग, एवरी अफर्मेशन यू आर सेइंग यू आर चेंजिंग टू द डिजायर्ड रियलिटी इन द डिजायर वर्जन। ओके, तुम ना पॉजिटिव रहना चालू कर देते हो, बिकॉज तुम्हें पता है जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही है, एंड यू आर इन द वर्जन, यू आर इन द सेल्फ, कि ये चीज़ तुम्हारी अभी इस मोमेंट में ट्रू है। तो तुम पॉजिटिव रहना चालू कर देते हो, तुम लोगों की मदद करना चालू कर देते हो, अगर वो तुम्हारा स्वभाव है तो। हर किसी से अच्छे से बातें करते हो, तुम चिड़चिड़ापन नहीं लाते हो। चिड़चिड़ापन बार बार लाना, इट्स अ साइन कि तुम वीक हो, तुम्हारी सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक है, तुम्हारी सेल्फ इमेज, तुम जो भी चीज़ें बोल रहे हो वो तुम अच्छे से नहीं बोल रहे हो, या फिर वो तुम्हारा स्वभाव ही है, ठीक है, चिड़चिड़ापन रहना। नेक्स्ट चीज़, तुम ये क्वेश्चन करोगे कि 3D मुझे कंफर्म क्यों नहीं कर रही है? तो इससे पहले ना तुम्हें खुद को कंफर्म करना पड़ेगा, तुम्हें वो डिसीजन लेने पड़ेंगे कि समझो, तुम्हें जो चीज़ चाहिए वो तुम्हारे आइडियल वर्जन के पास है इन द फ्यूचर और अभी भी, तो वो क्या डिसीजन लेगा, है ना? समझो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तो तुम क्या डिसीजन लोगे उन दो ऑप्शन में से? अगर तुम्हारे पास ये ऑप्शन है
कि हाँ मैं जॉब करूँ एंड जॉब से घर पे जाने के बाद फिर मेरा जो बिजनेस आइडिया था मैं उस पर वर्क करूँ, मेरा जो पैशन था मैं उसे फॉलो करूँ। ये तुम्हारे पास एक आइडिया है, ओके। एंड सेकंड तुम्हारे पास है कि ये जॉब मुझे वैसे भी अच्छे पे नहीं कर रही है, मुझे मन नहीं लग रहा है, तो मैं मेरी सेविंग है मेरे पास, तो मैं अभी जॉब छोड़ दूँ एंड पूरा जो मुझे फुल टाइम मिलता है वो मेरे पैशन पे लगा दूँ, मेरे बिजनेस पे लगा दूँ। अभी तुम्हारे लिए ये चीज़ अलग होगी, मेरे लिए ये चीज़ अलग होगी। बिकॉज मेरा जो पर्सपेक्टिव है खुद को देखने का, इस रियलिटी को देखने का, दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, है ना। बट ऑप्शन दोनों के पास है एंड सेम ऑप्शन है, तो मेरे लिए वो होगा अलग, तुम्हारे लिए वो होगा अलग। बट तुम्हें वो थिंक करना पड़ेगा कि अगर तुम्हारे पास ये ऑप्शन अभी इस मोमेंट पे है एंड तुम्हें वो चीज़ चाहिए, तो तुम्हारा वो डिजायर्ड सेल्फ वो अभी कौन सा ऑप्शन चूज करेगी। या तो उस बेकार जॉब को करते रहो, घर पे जाके अपना अच्छे से काम करो, बिजनेस करो, पैशन पे वर्क करो जब तक वो तुम्हें अच्छे से पे करना चालू ना कर दे, या फिर तुम्हारे पास अभी भी जो भी सेविंग्स है तुम उसे लेकर जॉब छोड़ दो एंड फुल टाइम जो तुम्हारा पैशन पे, तुम्हारे बिजनेस पे वर्क करो। समझ रहे हो ना, तुम्हारे डिसीजन मेकिंग में चेंज आ जाता है। एंड जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले यू हैव टू कन्फर्म योर सेल्फ, 3D तो बहुत बाद में जाके कन्फर्म करती है। ये डिसीजन, छोटे छोटे डिसीजन लेना, अजम्पशन, न्यू अजम्पशन बनाना कि लोग इस तरह से है, मैं इस तरह से हूँ, इकोनॉमी इस तरह से है, एसपी इस तरह से है, तुम्हारे अजम्पशन बनाने के तरीके में चेंज आ जाता है। तुम अलग तरह से एंड पॉजिटिवली, मोर पीसफुली अजम्पशन बनाते हो हर किसी के लिए, नॉट ओनली वन सिनारियो। या तो एसपी तो सिर्फ एसपी नहीं, या तो जॉब तो सिर्फ जॉब नहीं, हर सिनारियो के लिए तुम अच्छे अजम्पशन बनाते हो, अच्छी तरीके से सोचते हो एंड तुम्हारा बेस्ट डिसीजन तुम लेते हो। इट मीन्स कि तुम्हारी सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छी हो रही है, इट मीन्स तुम्हारी सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी हो चुकी है। तुम जो भी बोल रहे हो सेल्फ कॉन्सेप्ट में, अगर समझो, तुम जो भी बोल रहे हो सेल्फ कॉन्सेप्ट में, तो वो तुम्हें पहले कंफर्म करना पड़ेगा खुद से। हमने एग्जांपल लिया अभी दो ऑप्शन वाला, एक और हम एग्जांपल लेंगे कि समझो एसपी तुमसे बात नहीं कर रहा है या फिर लेट रिप्लाई कर रहा है, तो तुमने क्या अफर्म किया है कि ही इज टोटल इन लव विद मी, शी इज टोटल इन लव विद मी, उसे मुझसे बातें करना पसंद है। तो अब इस मोमेंट पे तुम क्या सोचोगे कि वो तुम्हें लेट रिप्लाई कर रहा है, तो इस मोमेंट पे तुम क्या सोचोगे। तुमने क्या अफर्म किया था कि ही इज टोटल इन लव विद मी, शी इज टोटल इन लव विद मी, वो मुझे हमेशा फर्स्ट टेक्स्ट करता है, फर्स्ट कॉल करता है। एंड अभी तुम्हारे सामने आ गया कि वो तुम्हें लेट रिप्लाई कर रहा है, लेट टेक्स्ट कर रहा है। अब तुम्हें तुम्हारी अफर्मेशन खुद से कंफर्म करनी पड़ेगी। कैसे कंफर्म करोगे? तुम्हारे माइंड में, तुम्हारे थॉट्स में, तुम्हारे अजम्पशन में एंड तुम्हारे एक्शंस में। ओके, माइंड में कैसे? कि ये तो तुम पहले बोलोगे यार ये तो फेक स्टोरी है। न्यू स्टोरी क्या है कि शी इज़ बिजी, ही इज़ बिजी, इसलिए उसने मुझे अभी तक मैसेज नहीं किया, इसलिए वो मुझे लेट मैसेज कर रहा है, लेट रिप्लाई कर रहा है। ये फर्स्ट हुआ कि तुमने तुम्हारे थॉट में उसे चेंज किया। सेकेंडली, एक्शंस में कैसे चेंज करोगे? जैसे मैंने कहा, तुम बी इन द मूवमेंट, तुम इन द मूवमेंट में रहोगे, तुम जो काम कर रहे थे तुम वो काम करोगे। बिकॉज अगर तुम लड़के हो, तुम्हारे एसपी को पसंद है कि तुम किस तरीके से खुद को मेंटेन कर रहे हो, किस तरीके से खुद को ग्रूम कर रहे हो, तुम किस तरीके से खुद के काम को लेके ऑब्सेस्ड हो, खुद के काम को लेके कमिटेड हो, ये तुम्हारे एसपी को पसंद है, तो तुम उन चीज़ों पे फोकस करोगे एट दिस मोमेंट, बिकॉज यू लाइक दैट एंड योर एसपी ऑल्सो लाइक दैट। एंड अगर तुम लड़की हो, तुम्हारे लिए भी सेम चीज़ है, उसे भी अगर तुम जॉब करते हो तो उसे पसंद है कि तुम कितनी अच्छी तरीके से लॉयल हो तुम्हारे काम के लिए, तुम्हारे वर्क के लिए। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम कितने लॉयल हो तुम्हारी स्टडीज़ के लिए। तो इस तरीके से तुम 3D में कंफर्म करने से पहले खुद को कंफर्म करोगे, थॉट से, अजम्पशन से एंड एक्शन से। आई होप तुम्हें समझ गए होगे कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें तुम करोगे। एंड ये चीज़ें तुम जब करना चालू कर दोगे ना, तो समझ जाना कि तुम्हारी सेल्फ कॉन्सेप्ट जो बहुत हाई हो चुकी है। बिकॉज पहले वो चीज़ें थॉट होती है, देन फिर वो तुम्हारे अजम्पशंस बनती है, देन फिर तुम उस पर एक्शंस लेते हो। एंड अगर तुम इस एक्शन वाले पार्ट तक आ चुके हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड, तुम बहुत आगे आ चुके हो जर्नी पे। एंड तुम खुद अभी सोचो कि अगर तुम इस पॉइंट पे नहीं हो तो तुम किस पॉइंट पे हो तुम्हारी जर्नी में। थॉट वाले पॉइंट पे हो, अजम्पशन वाले पॉइंट पे हो, एक्शन वाले पॉइंट पे हो, या फिर सर्चिंग वाले पॉइंट पे हो, जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ही कहा था कि तुम सर्च नहीं करोगे। सो तुम्हें अभी मैंने सारे ऑप्शन दे दिए, तुम खुद को रिफ्लेक्ट करो कि तुम इन सारे ऑप्शंस में से कहाँ पे लाई करते हो, कहाँ पे स्टैंड करते हो। एंड इसी तरह से अब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें तुम्हारे मैनिफेस्टेशन में बिलीव होना चाहिए या नहीं, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया, जाके ये वाला वीडियो चेकआउट कर।